सर सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। मेरा नाम राठौड़ नरेंद्र है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। ओके, सो आपका मीडियम और ऑप्शनल क्या है? मीडियम अभी मेरा मेंस का मीडियम था इंग्लिश और इंटरव्यू का हिंदी था और मैकेनिकल फोर्थ अटेम्प्ट था। ओके, फोर्थ अटेम्प्ट में। इसके पहले इंटरव्यू वगैरह के लिए आप अपेयर हुए आप? मैंने स्टेट पीसीएस के इंटरव्यू दिए थे, वहाँ पे मेरा चयन सेक्शन ऑफिसर के कोर्स पे हुआ था। गुजरात पीसीएस गुजरात के। कितने रैंक के साथ हुए थे? वहाँ पे मेरा 48 रैंक आया था। रिटर्न में मेरा 6 रैंक था। ओके, सो सर ये बताइए, अभी आप इंटरव्यू देकर आ रहे हैं, सबसे पहले आपका इंटरव्यू कैसा रहा सर? मुझे लगता है कि अच्छा मैं बोल सकता हूँ। ओके, सो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए? स्टार्टिंग में डेफ से तो मुझे नहीं लगता कि आया होगा। क्रिप्टो करेंसी से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद वर्ल्ड में न्यूट्रलिटी हमें लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए, यूक्रेन रशिया वॉर में हमें कैसे न्यूट्रलिटी आ सकती है इस संजोगों में, और उसके बाद मेरा गुजराती लिटरेचर ऑप्शनल है तो उस हिसाब से गुजराती लिटरेचर के बारे में आया था कि अक्खा भगत एक है तो उनके बारे में आप मुझे बताइए। फिर मेरा बैकग्राउंड, फॉर एग्जांपल मैं सुरेंद्रनगर जिले से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो सुरेंद्रनगर ज़िले के बारे में पूछा था कि वहाँ पे सॉल्ट पकाने वाले लोग रहते हैं तो उनकी क्या क्या दिक्कत आती है, उनके बारे में बताइए। तो सर ऐसे क्वेश्चन थे। राइट, ओके, सो कितने मिनट तक अराउंड चला हुआ आपको? मेरे ख्याल से मैं 2 बजे गया था और 2:37 के आसपास बाहर आया था। ओके, सो आपने मॉक वगैरह दिए हैं? मॉक मैंने यहाँ नहीं दिए, हमारे गुजरात गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है तो वहाँ पे हमने 4 मॉक दिए थे वहाँ पे। और यहाँ पे हमने 1 मॉक दिया है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। ओके, सो मॉक कितने हेल्पफुल लगे आपको? मुझे लगता है कि हेल्पफुल तो होता ही है, पर मुझे लगता है कि मॉक से और आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत अलग ही होगा। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस ऐसा लगेगा कि नहीं आप इंटरव्यू में आए हो, आप अच्छे से एक साथ बात कर पाओगे, कोऑर्डिनेट कर पाओगे, आप जो भी आपकी बात है वो शेयर कर पाओगे, तो अच्छा रहेगा। राइट, ओके, सो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे थे उनको कैसे आंसर करने का बताइए? जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे उसके बारे में मैं बोल रहा था कि सर अभी मुझे इसके बारे में याद नहीं आ रहा, या मुझे इसके बारे में ज्ञान अभी नहीं है, पर मैं इसके बारे में सर्च कर लूँगा, ऐसा कुछ तो बोल सकते हो आप। मीन्स मेरा लगता पॉजिटिव वे में आप रिस्पॉन्स करोगे तो अच्छा रहेगा वहाँ पर भी। ओके, सर जो डैप होता है, सर डैप से रिलेटेड आपने कैसे तैयारी करी? डैप से रिलेटेड तो मैंने आप विकीपीडिया से सर्च कर सकते हो। जैसे कि मेरी ट्रैवलिंग वीडियो लॉग देखने की हॉबी है तो उसके बारे में मैंने सर्च किया, मैं उसको देखता भी हूँ, तो उससे आपका एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे इम्पैक्ट आ सकता है, कैसे आप बेनिफिशियल होगा, तो वो सब आप सर्च कर लो। एंड बस ऐसे ही आप विकीपीडिया और बाकी आपके सीनियर के साथ भी आप डिस्कस कर सकते हो, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। राइट, आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अभी अनअकैडमी पर अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है, जिस पर अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन है मात्र 299 रुपीज़ में मिलेगा, जिसमें आप तैयारी कर सकते हो IIT JEE की, 8 से 12 की, नीट UG की। सो ये ऑफर है 30 अप्रैल तक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और मेरा कोड जरूर यूज़ करें। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये जो क्लासेस है वो टॉप एडुकेटर के द्वारा दी जाएंगी और आपको CBSE पर्सनलाइज गाइडेंस मिलेगी, 24/7 आपको डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेंगे, साथ ही आपको एकेडमिक कैरियर काउंसलिंग भी मिलेगी। सो अगेन लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, जो ऑफर है वो 30 अप्रैल तक ही वैलिड है। साथ ही मैं आपको बता दूं UPSC गोल के बारे में, अभी अनअकैडमी के जो भी सब्सक्रिप्शन है अभी उन पर 20% का हैवी डिस्काउंट चल रहा है, चाहे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करें प्लस सब्सक्रिप्शन की, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो भी आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं जरूर करें और मेरा कोड स्टूडेंटो जरूर यूज़ करें। आगे मैं आपको बता दूं UPSC CSE कॉम्बैट के बारे में, जो कि 1 मई को सुबह 11 बजे से होने वाला है, जिसमें कि टोटल 56 क्वेश्चन होंगे GS के, जो कि आपको टोटल 60 मिनट्स में करने होंगे। कॉम्बैट है वो प्रीलिम्स स्पेशल है, साथ ही ये जो कॉम्बैट है इसमें आप 4 करोड़ तक की रिवाइड जीत सकते हो, और ये जो क्वेश्चन है वो टॉप एडुकेटर्स के द्वारा बनाए गए हैं। यहाँ पर आप जो टेस्ट दोगे वो आप गैमिफाइड एक्सपीरियंस में दोगे, साथ ही आपको यहाँ पर आपकी रियल टाइम रैंकिंग जानने को मिलेगी, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को भी चेक कर सकते हो। सो आई होप गाइस कि आप जरूर इस टेस्ट में अटेम्प्ट करोगे UPSC CSE कॉम्बैट, जो कि 1 मई को सुबह 11 बजे होने वाला है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, मेरा कोड जरूर यूज करें स्टूडेंटो फ्री में एनरोल होने के लिए। सर जो UPSC है, सर UPSC के बारे में आपने कब सोचा, कैसे प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया? UPSC के बारे में सर 2009 में मेरे एक भाई बने थे जो IPS ऑफिसर है लखनऊ में, तो उनसे इंस्पिरेशन मिली और फिर मैंने ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट की थी तैयारी। ओके, सो आपको मोटिवेशन कहाँ से आया कि आपको UPSC करना? एक तो मेरा सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मैं गांव से ताल्लुक़ रखता हूं तो वहां पे मैंने सब कंडीशन जो है वो एक देखी है। दूसरी मेरे भाई का वो सिविल सर्विस में है, यूपी में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वहीं से भी सर्विस मोटिवेशन मिलता है। बाकी आप घर पे होते हो, आप पापा के साथ भी
जब डिस्कशन करते हो तो उनसे भी मोटिवेशन मिलती है। तो ये ओके सो सर जैसे कि आपने अभी बताया आपने मोटिवेशन मिलता है, तो सर ये बताइए कि आपके जो अटैम्प्ट दिया आपने, ये 4th अटैम्प्ट कब दिया, उसका क्या रिजल्ट रहा इस तरीके से? जैसे कि आपने गुजरात फीसेस भी क्लियर किया, तो वो कब दिया था कैसे? लास्ट ईयर में अभी मेरा दिसंबर में स्टेट पीसीएस में सिलेक्शन हुआ है सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे। बाकी यहाँ पे मेरा इंटरव्यू फर्स्ट टाइम है, ये 4th अटैम्प्ट में मेरा टोटल। तो इसके पहले मेंस वगैरह लिखा है? जी, कितने बार लिखा है? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मेंस लिखा था। ओके सर, सो अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बताइए कि आप प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें? प्रीलिम के लिए मुझे लगता है कि एक तो बेसिक सोर्स जो है वो तो करना ही करना है। दूसरा हो गया कि कोई एक टेस्ट सीरीज़ लेना है, पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, आपको चूज़ अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ करनी है। उसके बाद मेरे ख्याल से, अगर मैं प्रमोशन किसी का नहीं करूँगा, पर मेरे ख्याल से गोल्ड IAS एकेडमी एक है, तो आप उसका भी आप देख सकते हो, सोच सकते हो। तो एंड रिवाइज़ करो, मेरे ख्याल से जितना हो सके उतना रिवाइज़ करो टेस्ट सीरीज़ को भी। और यूपीएससी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने ये ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि पहले मैंने ये जो मूक थे टेस्ट सीरीज़ थी वो ज्वाइन की, फिर जो 5 या 6 दिन बाकी थे तब मैंने यूपीएससी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसको सुबह उठ के मैं सॉल्व करता था, ताकि और फिर मैं ऐसे ही सोचता था कि चलो मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन मेरे सामने आते हैं तो इसको मैं कैसे रिजॉल्व करूँगा, मैं एलिमिनेशन कैसे करूँगा। तो आप ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हो। इस वजह से क्या होगा, अब आपका माइंड ऐसे डेवलप हो जाएगा, तो ऐसी स्ट्रेटेजी आप रख सकते हो। राइट, ओके सो लास्ट टाइम पे क्या करना चाहिए? अभी जैसे 22 का प्रीलिम्स आने वाला है। अच्छा, तो एक तो यही आपको करंट अफेयर पे आप फोकस करो, पर इतना ज़्यादा भी फोकस नहीं करना है, बैलेंस वे में अप्रोच रखो। एंड बस यही करूँगा। और टेस्ट सीरीज़ जो भी है कर ली है वो आप रिवाइज़ करो, एंड बाकी यूपीएससी के पास्ट ईयर प्रीवियस क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लो, एंड सीसेट को कभी इग्नोर मत करो। राइट, और सर मेंस के बारे में बताइए, मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, कैसे करते हो मेंस? मेंस के लिए हमारी गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, एक इंस्टीट्यूट है स्पीपा, तो वहाँ पे हमने अच्छे से प्रिपेयर कराया जाता है। और टेस्ट सीरीज़ लिखो आप, जो कि मैंने नहीं लिखी थी एक भी टेस्ट सीरीज़, और मेरी राइटिंग स्पीड अच्छी थी, तो इस वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। तो एक ही बात कहूँगा कि आप जो राइटिंग स्पीड है उसको थोड़ा इम्प्रूव करें, कंटेंट को एनरिच करने के बारे में सोचे कुछ, तो ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छी काम लगेगी मेरे ख्याल से। राइट, आपने आंसर राइटिंग के बारे में बताया, तो सर आंसर राइटिंग करते हुए क्या चीज़ें ध्यान रखते थे आप? आंसर राइटिंग, एक तो जो लास्ट के वर्ड आते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस हो गया, तो उसके बारे में आप देख लो कि कैसे स्ट्रक्चर फॉर्मेट करना है। इंट्रोडक्शन हो गया, स्ट्रक्चर और कंक्लूजन, तो इसके बारे में भी आप सोच सकते हो। कोई रिपोर्ट हो गया, मैं ऐसा करता था कि मेरे एक नोट्स बुक जो बनाया है उसमें रिपोर्ट्स जो हो गए, कोई नए डेटा फैक्ट हो गए, तो उसको मैं एक सेपरेट रखता था। जैसे इंट्रोडक्शन आया तो मैं, अगर रिलेवेंट होता है तो मैं उसको वहाँ पे लगा देता था। एंड बाकी जो आपको मेंस में जो पॉइंट वाइज लिखना है वो तो लिखना ही है। एंड कंक्लूजन एक अच्छा सा दे दो। कंक्लूजन में आप SDG गोल्स लिख सकते हो, DPSP के बारे में आप लिख सकते हो। ऐसे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप रखते हो तो मेरे ख्याल से बेनिफिशियल होगा। क्या बुक्स एंड रिसोर्सेज फॉलो करते हो सर? मेरे ख्याल से बुक्स तो अवेलेबल है ही, हमारे जो भी रिसोर्स है वो, उसके बारे में मैं अलग से नहीं बताऊंगा। आप विकिपीडिया में सर्च करोगे तो वहीं पे आप रिसोर्स मिल जाएंगे, पर जितनी हो सके उतनी कम रखिए आप रिसोर्स। हाँ, तो वही। ओके, सर जैसे कि सर ये आपका 4th अटैम्प्ट है सर, और कहीं ना कहीं मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ प्रीलिम्स, देन सेकंड में भी नहीं हुआ, तो सर कहीं ना कहीं डिमोटिवेट से हो जाते हैं। इसको आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रख पाते थे, देन अगले एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करते? मैंने जो भी प्रिपरेशन की है अपने गाँव से ही की है, तो मैं जब वहाँ पे जो सराउंडिंग है उसको देखता था तो वो मुझे ऑटोमेटिकली इंस्पिरेशन मिलती ही थी। जब फादर को फार्मिंग करते हुए देखते थे, वो लेट आते थे, तो वो भी मोटिवेशन सोर्स आपको मिलता ही है। दूसरा हो गया कि मैंने भाई, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे भाई का, तो उन्होंने भी अच्छा काम किया है, तो उस वजह से भी जब उनकी न्यूज़ में नाम आता था तब भी आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको एनकरेजमेंट मिलता है कि आप भी कुछ कर सकते हो अगर आपके पास पोटेंशियल है, तो वही होगा। वो कौन से सर्विसेज में? वो IPS है। IPS है, ओके। तो सर अगर बात की जाए, जैसे कि आपने अभी अपना एक्सपीरियंस बताया कि आप इससे मोटिवेट करें, आपको क्या कमियां नज़र आई, क्या गलतियां नज़र आई जो आपने फर्स्ट स्टार्टिंग के अटैम्प्ट्स में किए, और अभी उनको इम्प्रूव करके आप डेफिनेटली इंटरव्यू तक आ गए? मैं प्रॉब्लम के बारे में देखूँ तो मेरा हो गया कि मैं घर से प्रिपरेशन की, वो मेरा बिगेस्ट इशू था, क्योंकि मुझे सराउंडिंग के बारे में इतना ज़्यादा जो ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में ज्ञान नहीं रहा। तो वो मैं बोल सकता हूँ कि आपका घर पे प्रिपेयर करने का एक एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। तो मुझे कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज कहीं ना कहीं लग गया था, जिसको मैंने इंप्रूव किया, दोस्तों के साथ ग्रुप बनाए और डिस्कशन भी किए, तो इस वजह से मैंने स्ट्रेटेजी चेंज की। तो अभी मुझे लगता है कि इस वजह से मैं इंटरव्यू तक पहुँच सका।
ओके, सो आपकी तरह बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो गांव से रहकर या सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, तो उनको स्टार्टिंग में प्रिपरेशन करते हुए क्या गलतियां नहीं करनी जो आपने करी होंगी, या फिर कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें जिससे वो जल्दी यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं? वही आप रिसोर्स आप मिनिमाइज़ करो और गाइडेंस किसी का अगर मिल सकता है तो गाइडेंस लेने की आप कोशिश करो। यही आप कर सकते हो। अगर आपके पास फाइनेंस कंडीशन अच्छी है तो आप बाहर भी जा सकते हो कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में। अगर आपको लगता है कि आप खुद से नहीं कर पा रहे तो आप बाहर जाके भी कर सकते हो मेरे ख्याल से। ओके, सो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया कौन से लगते हैं या कौन से सब्जेक्ट आपके स्ट्रॉन्गेस्ट हैं? मेरा पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है। मैंने एज अ पॉलिटी लेक्चरर तरीके लेक्चरर भी काम किया है, तो वो मेरा पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है। फिर इंटरनेशनल अफेयर हो गया, फिर हो गया मेरा गुजराती लिटरेचर। तो ये मेरे ख्याल से लगता है मुझे। ओके सर, सो अराउंड आप कितने घंटे पढ़ते हो डेली या फिर कितना टाइम देते हो अपने प्रिपरेशन के लिए? टाइम का मुझे लगता है कि टाइम का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। फर्स्ट ईयर होता है उसमें आपको हार्ड वर्क करना होता है, दूसरे ईयर से आपको इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करनी होती, वो सिर्फ रिवीजन ही आपको करना होता है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आती, फिर टाइम का मैटर भी नहीं होता। आप सर्विस कर रहे हो तो सर्विस के साथ साथ भी आप कर सकते हो। राइट। ओके, सो सर जैसे कि आपने मेंस की बात की थी, मेंस में क्या होते हैं ऐसे और एथिक्स होता है ये कि जिसमें नंबर्स काफ़ी कम रहते हैं स्टूडेंट्स के, नॉर्मली देखा जाता है, तो उसके लिए आपने क्या किया सर? इनसाइट आईएएस में हर संडे एक आता है ऐसे लिखने का, तो मैं वो फॉलो करता था और वहाँ पे बच्चे कमेंट करते थे, अपने ऐसे पोस्ट करते थे, तो वहाँ से जो मुझे अच्छा लगा, कोई स्टोरी अच्छी लगी, कोई फैक्ट अच्छा लगा, तो वो मैं एक सेपरेट नोट में लिख देता था। एंड एथिक्स के लिए ऐसा ही है, आप जितनी हो सके एग्जाम्पल देने की ट्राई करो, तो मैंने एग्जाम्पल ही दिए थे इसमें भी। और मेरा पॉइंट वाइज में एथिक्स में नहीं हो पाया था, मैं पैराग्राफ में ही लिखा था। तो हो सकता है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि एथिक्स में आप पॉइंट वाइज में ही लिखो, हो सकता है पैराग्राफ में भी आप लिखो तो अच्छा ही रहेगा, ऐसा कुछ हो नहीं। राइट सर। सो कुछ कैंडिडेट्स क्या हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन कभी कभी क्या है कि वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, और पढ़ते पढ़ते क्या है कभी कभी उनको आलस सा आता है, सिटिंग पोजीशन नहीं बन पाती अच्छी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए सर? अभी इनके लिए तो आपका इंटरेस्ट कैसा है, आपका पैशन कैसा है, वो डिपेंड करेगा। आप किसके लिए आप जाना चाहते हो वो भी आपका डिफाइन अगर होगा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ दिक्कत आएगी। फिर भी आती है तो आप थोड़ा चिल कर लो, कुछ दूसरा काम कर लो, जो आपका इंटरेस्ट है वो इस एरिया में आप काम कर लो, वो हो जाता है। बाद में आप फिर से रिकवर हो जाओ तब फिर से आ जाओ। राइट, जैसे कि आपने बताया आपका गुजराती लिटरेचर है ऑप्शनल, तो वो कितना हेल्पफुल लग रहा है, ये स्कोरिंग उसमें कैसा क्या है? गुजराती लिटरेचर का एडवांटेज ये है कि आप उसमें आपको 250 से नीचे मार्क्स नहीं मिलते मेरे ख्याल से। आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो 250 और 300 के बीच में आपको मिल जाते हैं। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि मेरा तो चलो बैकग्राउंड गुजराती ही है, तो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट भी अच्छी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, तो वो भी मुझे फ़ायदे में रहा। हमारे जो सीनियर है बहुत सारे जो क्लियर किए हैं उनका भी गाइडेंस अच्छे से मिल जाता है, तो ये। ओके, सो कल को आप IAS ऑफिसर बनते हो तो क्या करने का सोचा है सर? मैं एजुकेशन सेक्टर में ही ज़्यादा काम करूँगा, और गांव में भी जो भी दिक्कत है, क्योंकि मैंने वो फील किया है, तो मैं उसके ऊपर भी कोशिश करूँगा कि अगर बेहतर ही ला सकूँ मैं। राइट सर, जो कैडर वगैरह होते हैं तो कैडर वगैरह आप क्या सोच के भरते हैं सर? कैडर मैंने एक तो भाई के साथ डिस्कस किया था, फिर उनके दोस्तों के साथ डिस्कस किया था, उसके बाद कैसा वहाँ पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी कैसे रहेगी, आपकी वर्क लाइफ बैलेंस कैसी रहेगी, आपको वर्क करने का अपॉर्चुनिटी कितनी मिलेगी, तो वो सब देख के मैंने डिसाइड किया था। राइट सर। ओके, सो लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे जो नया एस्पिरेंट है? बस लगे रहो और हो जाएगा, एक न एक दिन होना ही है। ओके, थैंक यू सो मच सर, विश यू गुड लक।